हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉयफुल जंगल। मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ एक नई रोमांचक कहानी जिससे आपको जीवन में प्रेरणा मिलेगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। पेपर पॉइंट का प्रकाश स्तंभ बेहतर दिनों देख चुका था। एक बार उस चट्टानी सिरे पर गर्व से खड़ा निर्मल सफेद पहरेदार, उसका रंग अब फीका और छिलका हो गया था। टावर के ऊपरी हिस्से में लगे पुराने लोहे के लैंटर्न रूम में जगह जगह जंग लग गई थी और हर रात जब प्रकाश घूमता तो पूरी संरचना सीटी भरती। महेश 40 साल से अधिक समय से इस प्रकाश का पालनहार था। उसने देखा कि समय के साथ पेपर पॉइंट का शहर कैसे बढ़ा। बंदरगाह में मछली पकड़ने वाली नावों की संख्या बढ़ी और घाट विस्तृत होते गए। महेश को याद था कि प्रकाश स्तंभ की किरण मीलों दूर समुद्र में दिखाई देती थी, जहाजों को घर लौटने का रास्ता दिखाते हुए। लेकिन अब इसका प्रकाश कमजोर हो गया था, अक्सर खाड़ी से आने वाले कोहरे में ढक जाता। बातें थीं कि पुराने प्रकाश स्तंभ की जगह एक नया स्वचालित इस्पात और कार्बन फाइबर का लगाया जाए, लेकिन महेश इस बात को सुनना ही नहीं चाहता था। पेपर पॉइंट का प्रकाश स्तंभ उतने समय से वहां खड़ा था जितना कोई याद नहीं रखता था। यह शहर की पहचान का हिस्सा था, जैसे कि दरारदार खाड़ी और लवण प्रभावित घाट। एक रात एक भीषण शरद ऋतु के तूफान के दौरान महेश ने हर शाम की तरह सीढ़ियों से लैंटर्न रूम तक चढ़ा। हवा बाहर चीख रही थी। उसने लैंप में तेल भरा और बत्ती को पूरी चमक पर चढ़ा दिया। महेश ने बारिश से झुलसे कांच से बाहर नीचे चट्टानों से टकराती लहरों की ओर देखा। उसने टावर की कांपती दीवारों को ठपठपाया। बस पकड़े रहो पुराने दोस्त, उसने मरमराया। बूढ़ी संरचना ने पूरी रात थरथराते और चीखते हुए टिके रहने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश जलता रहा, जहाजों को सुरक्षा की ओर मार्गदर्शन करते हुए। सुबह होते होते तूफान अंततः शांत हो गया। महेश बाहर निकला और पाया कि प्रकाश स्तंभ अब जरा झुका हुआ है, गिरने वाले लट्टू की तरह। महेश ने झुके हुए टावर को बचाने के लिए अभियान चलाया। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अंत में प्रकाश स्तंभ की मरम्मत हो गई। शहर वाले उसके ठीक किए गए आवरण और फिर से चमकते सफेद बाहरी हिस्से का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। उस रात महेश ने लैंप को पुनः प्रज्वलित करने के लिए सीढ़ियां चढ़ी, घुमाने वाले यंत्र को धीमे और स्थिर के रूप में चलाते हुए। प्रकाश स्तंभ कई और सालों तक खड़ा रहेगा, यह उम्मीद थी, अभी भी नाविकों को घर लाने का काम करते हुए। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।